जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं सेट नंबर 39 से करवाने वाला हूँ। टोटल 4 सेट में करवाता हूँ और मैं इससे पहले मैं 38 सेट में करवा दी हूँ। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो बोलीविया है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो यह माउंट ब्लैक है। सेतु समुद्र शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? तो 434 नॉटिकल मील है। ठीक है। और धूमकुड़िया किस जनजाति के सामाजिक संस्थान है? तो उरांव की है, उरांव जनजाति की। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के झिंझम में किया गया। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, प्रतापगढ़ जिले में होता है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुजरात स्थित खनिज तेल क्षेत्र है अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, खंभात, लुनेज में स्थित है। ठीक है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है। आगे, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो ये 40% है। टॉप स्किल के नाम से जाना जाता है तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं या झांसी में मिलते हैं। ठीक है। आगे, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो रिसड़ा में की थी। वृक्षों पर रहने वाली जनजाति है पिग्मी जनजाति है। कौन सी नदी चीन रूस की सीमा बनाती है? तो यह आमुर नदी बनाती है। कौन सी नदी अमेरिका के महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो सेंट लॉरेंस जोड़ता है। गौरलता चोटी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो छत्तीसगढ़ की है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। बिहार राज्य का पशु है बैल है। विल्सन पॉइंट, ऑर्थर सीट पॉइंट, निडल होल पॉइंट किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो महाबलेश्वर की है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा तो गैलीलियो ने देखा। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो संसद के सत्र का अंत है। ठीक है। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 करता है। पटना पश्चिमी बिहार स्थित है तो यूपी के एटा जिला में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 है। लैगून झील का उदाहरण है अष्टमुडी झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। चलिए, कौन से राष्ट्रपति गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैलसी थे। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी विधान परिषद में। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में राष्ट्रपति का सदन में संबोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? धन्यवाद प्रस्ताव कहलाता है। और केप कैनावेरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं। किस तट पर स्थित है? तो फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। आगे, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना कब हुई? जिसके अध्यक्ष पीएम एवं अध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते 1983 में। अराकू घाटी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। चचाई जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार नदी एमपी में। बिहार में बारूद बनाने में काम आने वाले 16 नाइटर के उत्पादन से जुड़ी थी तो नोनिया जनजाति जुड़ी थी। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं? तो नागपुर को कहते हैं। ठीक है। चलिए, गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश के राष्ट्रीय गान है? तो अफगानिस्तान की है। अवंती सुंदरी के रचनाकार हैं डांडी है। किस शहर को उत्तरी पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गुवाहाटी को कहा जाता है। माहुरी एक संगीत वाद्य यंत्र है उड़ीसा का। अमृत दीवान का किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। लैस्पेयर शब्द का संबंध है पूंजीवाद से है। गुएनिका नाम चित्र है किससे है? तो पाब्लो पिकासो से है। टाइटन जो शनि
का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजोन ने किया, वह किस देश के है? तो यह डेनमार्क के हैं। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली तीव्रता पिछली बार की तुलना में कितना अधिक तीव्रता रखता है? तो 10 गुना रखता है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कीमत निम्न दरें। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 28 मार्च 1936 को हुआ था। भौतिक रचना तथा धरातल का स्वरूप भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 5 भागों में बांटा गया है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को कहते हैं। ठीक है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, हैदराबाद में है। किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो मिर्जा राजा जयसी को दिया था, जो कि प्रथम को। औरंगजेब ने शाही बात उज जमानी की उपाधि दी थी या जहान आरा को दिया था? जहान आरा को दिया था। ताराबाई राजाराम की विधवा ने औरंगजेब को शांति का प्रस्ताव किस वर्ष किया? तो वो 1705 ईस्वी में किया। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था या खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी? या स्पेन ने की थी? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 60% है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? तो यह नीलगिरी में पाया जाता है, जो कि पश्चिमी घाट में है। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो बिना रिफाइनरी का कार्य करती है, जो कि एमपी में है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथक कली में किया जाता है मुखौटे का प्रयोग। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो म्यांमार में करती है। लेट और ड्रॉपी शब्दावली है या बैडमिंटन से है। एक्रोबैटिक्स शब्द है या जिम्नास्टिक से है। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जल वाष्प है, जबकि CO2 सबसे अधिक मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 3 अगस्त 1954 को हुई। ठीक है। होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई। पहला अंतरिक्ष यान जो अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा, यह वेनेरा 3 ने उतरा। जिम्नास्टिक में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। मैन-बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1929 से हुई। कब नियम बना कि किसी को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो 1974 में बना। ठीक है। 1965 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख दी जाती है। ठीक है। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई और यह कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है। सेट नंबर 40 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 11 लाख प्रदान की जाती है, जो कि स्थापना हुआ था 1961 में। द ग्लास पैलेस के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है। इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो सामल कहलाती है। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। वन्य जीव की शिक्षा हेतु स्थापित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, यह देहरादून में स्थित है। 200 रुपये के नोट का कलर ब्राइट येलो है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति पर है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की प्रत्यक्ष देखने पर आंखों को अपरिवर्तनीय हानि होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के किस घटक के कारण होता है? या पराबैंगनी किरण के कारण होती है। आगे। डनहिल कप किस खेल से है? तो गोल्फ से है। और कॉर्निका कप किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। हवाई ट्रॉफी किस खेल से है? शतरंज से। गोल्डन ईगल ट्रॉफी किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से है। सर्किट कप किस खेल से है? तो गोल्फ से है। सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के निकट अंडाकार दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन का कारण है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो OTCI कब की गई थी? तो 1990 में स्थापना और 1992 में संचालन हुआ। प्रत्येक वर्ष प्राक्कलन समिति किस तिथि को समाप्त हो जाती है? 30 अप्रैल को समाप्त हो जाती है। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, 1912 में दिया। 1912 में। एजुसेट शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 2004 में इसरो द्वारा किया गया। टॉर्पीडो किस खिलाड़ी का उपनाम है? यान थोर्पे का है, जो कि आयन थॉर्प है। भारत का
एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो असम में देखा गया। व्हाइट कॉलर जॉब किस क्षेत्र से है? तो तृतीयक क्षेत्र से है, सेवा क्षेत्र से है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक, वित्तीय, स्वास्थ्य, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है। ब्लू ब्लू कॉलर किस क्षेत्र से है? तो द्वितीय क्षेत्र से है, क्योंकि इसमें शारीरिक या तकनीकी श्रम द्वारा वस्तुओं का निर्माण या उत्पाद किया जाता है। डिसेंट ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। मुस्लिम लीग कहाँ कहाँ की राज्य पार्टी है? तो केरल की राज्य पार्टी है। प्रसिद्ध बौद्ध मठ मिड्रालिंग मठ कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। पुनांग नृत्य किस राज्य के जनजातियों द्वारा दिया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया जाता है। पर्ल ऑफ ओरिएंट किसका उपनाम है? तो फिलीपींस को और भारत में गोवा को। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को किस शहर से हुआ? तो गाजियाबाद, पुणे से हुआ। ठाकुर भीकम सिंह का संबंध है मृदंग से। नाभिकीय ईंधन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 17 सितंबर 1987 को की गई। मुख्यालय मुंबई में। मगधी मगड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। गुगमाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। कौन सा रीत ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हावियस कॉर्पस उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रपति किस विधायक हेतु एक पूर्ण वीटो दे सकता है? तो निजी सदस्य बिल और संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा दे सकता है। ट्रेड यूनियन आते हैं या समवर्ती सूची में आते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम कब हुआ? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता हेतु सामाजिक विकास परियोजना राजस्थान 1977 में हुआ। अंत्योदय अन्न योजना कब हुआ? तो अति गरीबों को सस्ते अनाज देने की खाद्य सुरक्षा योजना गाजियाबाद यूपी में 2000 में हुआ। अन्नपूर्णा योजना तो गरीब वृद्धों के लिए मुफ्त अनाज योजना नई दिल्ली में सबसे पहले शुरू हुई 2000 ईस्वी में। ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेव लाल सराफ ने किए। ठीक है। पहली बार ह्यूमन कोरोना वायरस की खोज कब की गई थी? 1964 में की गई थी। भारत में नेशनल फूड फ्रॉम वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? 2004 में शुरू किया गया। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। टाइगर स्पीक के लेखक कौन है? तो हरिओम तिवारी हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई। शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिम नद है। ठीक है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु ज्ञात की जाती है KAR विधि से। पोटेशियम ऑर्गन विधि से की जाती है। यूरोपीय संघ की संसद ने यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्सिट समझौते को मंजूरी दी। किस वर्ष यूरोपीय संघ को स्थापना हुई? 1993 में हुई। रुकुरा मध्य सिंचाई एवं बांध परियोजना उड़ीसा में हुआ। ठीक है। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिरक संधि का निर्माण है? तो यह दीपू दर्रा के बीच है। हरेली का त्योहार मनाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। विश्वनाथ आनंद को पद्म भूषण मिला 2008 में मिला। चपनाला झील कहाँ है? असम में स्थित है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। हाथी का कौन सा भाग हाथी के दांत के रूप में परिवर्तित होता है? तो दूसरा दांत होता है, जो कि कृंतक कहा जाता है। किस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का प्रहरी कहते हैं? तो अनुच्छेद 13 को कहते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितनी है? तो 19 है। वर्तमान में 22 हो गया है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस राष्ट्रपति के समय लगा था? तो नीलम संजीव रेड्डी के काल में लगा था 20 बार। ठीक है। चलिए आगे। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के समय लगा? था इंदिरा गांधी के समय लगा, जो कि 49 बार। प्रथम राज्य जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब में। क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण दिल्ली में कब से प्रारंभ हुआ? 1966 से। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन थे? तो एरिक वाई हैन मेयर थे, जो कि USA के रहने वाले थे। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलर थे, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। भारत का इंडिया नाम कहाँ से आया? तो सिंधु नदी से आया। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वाले क्षेत्र में किनके बीच झगड़ा है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो शेर है। भारत में सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? तो MS स्वामीनाथन ने दी थी। आगे। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में। थारपारकर नस्ल है, गाय की है। कराची सिंधु नदी, लाहौर रावी नदी के किनारे। नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है।
प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो अमरकोश है। ठीक है। भारत में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की? तो डाकघर ने की। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों को किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। मक्का सर जल संधि है तो इंडोनेशिया में बोर्नियो और सुलावेसी द्वीपों के बीच है तथा सेलेबिस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। सेलेबिस सागर को जावा सागर से जोड़ती है। मक्का जल डबनुमद है तो मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। रेड रिवर लाल नदी के डेल्टा में क्षेत्र में नगर कौन है? तो हनोई है। कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो पटना है, संजय गांधी जैविक उद्यान के कारण। कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया? तो भारत ने। किसे वैनिसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। राजाघाट बांध कहाँ है? तो बेतवा नदी के किनारे। मोह असंबद्धता स्थित है कहाँ? क्रस्ट तथा मेटल के बीच है। विश्वेश्वरैया स्टेडियम कहाँ है? तो मांड्या में है जो कि कर्नाटक में है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम। बिकिनी डे 1 मार्च को किस देश में मनाया जाता है? तो जापान में मनाया जाता है। 1 मार्च 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए। ठीक है। और इनसाइट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? तो कोरू से किया गया। और आगे नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं? तो हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को देख सकते हैं। और राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित की गई? तो गुड़गांव में। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। इन काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण गहरा होता है? तो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की खोज की WJ मॉर्गन ने की। ठीक है। आगे वेगनर का संबंध किससे है? तो महाद्वीपीय विस्थापन से है जो कि फिसलन सिद्धांत से है। कौन सी तरंगा केवल पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है? तो पी तरंगा गुजर सकती है। विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है तो ओजस डेल सलाडो है जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित एंडेज पर्वतमाला में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको में स्थित है। ठीक है। वेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो लोहा का है। वर्तमान समय में विश्व में कितनी सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या है? तो 500 है। ऐसा ग्लेशियर जिसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता है या फेथफुल ग्लेशियर में होता है। स्थानांतरित कृषि किस देश में स्थित है? तो यह मलेशिया में स्थित है और स्थानांतरित है। ठीक है। चलिए दोस्तों सेट नंबर 42 देखते हैं। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? तो यह मिल्पा के नाम से जानी जाती है। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो स्थानाबद्ध कृषि प्रचलन में है। कौन सा उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। ठीक है। आगे होम रन किस खेल की शब्दावली है? तो बेसबॉल की है। बेसबॉल की है। प्रस्तावना को भारत का पहचान पत्र किसने कहा था? तो एन पालखी वाला ने कहा था। प्राग ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? तो असम का। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सेना को समर्पित भारत का पहला उपग्रह है GSAT-7 है। स्वामीनाथन समिति कृषि सुधार और किसानों की आय व सुरक्षा से 2004 और जनसंख्या से 1994 में। हाल ही में 14 अप्रैल को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। यह रोग किस कीट के कारण होता है? तो ट्रिपैनोसोमा कीट के कारण होता है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला उपराष्ट्रपति कौन कौन है? तो M हिदायतुल्लाह है, शंकर दयाल शर्मा है, डॉक्टर राधाकृष्णन है। भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जेम्स विल्सन थे। ठीक है। और बोल्टन झील कहाँ स्थित है? तो यह घाना में है। बोल्टन झील कहाँ स्थित है? घाना में है। और स्वयंभू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो मंगोलिया का है। हिमालय प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है? तो किन्नौर। क्यूब नगर किस नदी पर स्थित है? तो नीपर नदी पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील आयर झील है। कराधान से संबंधित विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 274 में है। ठीक है। रोहिंटन बोरिया ट्रॉफी स्थित है या क्रिकेट के लिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1994 में किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 99 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। लोकसभा और विधानसभा में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया 2019 में? 126वां विधेयक पारित किया गया और 104वां संविधान संशोधन इसी के द्वारा आंग्ल भारतीय पुस्तक समुदाय के द्वारा। कादर जनजाति केरल में स्थित है। बसाडी किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किस वर्ष से माना जाता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता ही होगा? 1967 ईस्वी से। आरटीजीएस प्रणाली के अंतर्गत धन के हस्तांतरण का वास्तविक समय अवधि कितना है? तो 30 मिनट है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को क्या नाम दिया जाता है? तो ब्लड मून दिया जाता है। जो कि ब्लू मून एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी को ब्लू मून कहते हैं। सुपर मून इस घटना में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है और यह 14.1/4 अधिक चमकीला होता है। टूवन बांध कहाँ है? तो कोलोराडो नदी में है। ठीक है। भैंसा सिंगी जनजाति नागालैंड में। किस वर्ष डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की स्थापना हुआ था? 1985 में। लैक का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका है जो एक दूसरे को दर्पण प्रस्तुत करते हैं। नदी के नीचेपन से बनी स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध कहलाती है। मुद्रण की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? तो ध्रुवों की ओर जाती है। ठीक है। और ठंडी जलधाराएं भूमध्य रेखा की ओर जाती है। और सामान्य जल संख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोपाइकनिक रेखा कहलाती है। ठीक है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना के अनुसरण करके तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करके की गई थी। अब्राहम कोसी समिति है सेवी के द्वारा किया गया है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो चौपाकार है। जमशेदपुर शहर है स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। पृथ्वी के चुंबन का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? तो यह दक्षिण दिशा में होता है। हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषिट किया एवं 26 जनवरी 1950 को भारत को राजभाषा बनी। संविधान ने अंग्रेजों को 15 वर्ष तक यानी 1950 से 1965 तक सहायक राजभाषा के रूप में बनाए रखने का प्रावधान किया गया। 26 जनवरी 1965 को वह वर्ष पूरे 15 वर्ष हुए उसी दिन हिंदी को पूर्ण रूप से राजभाषा के रूप में लागू किया गया। ठीक है। आगे कुटीर उद्योग की स्थापना हुआ कब हुआ था? 1948 में हुए थे। ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर आधारित है? तो यह 2001 के आधार पर आधारित है। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारतीय संसद में कब बोले थे? 1978 में बोले थे। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप में है। अब तक कितनी बार लोकसभा समय से पहले भंग किया जा चुका है? 8 बार किया जा चुका है। ठीक है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित थी? तो 500 थी। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? द कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है। द ए रूलर मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो फिरोज वरुण गांधी है। फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? तो जगदीश भगवती है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।